नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उन नेताओं की जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और समर्पण से समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक समर्पित और जनप्रिय नेता श्री आसू मलिक जी के बारे में। श्री आसू मलिक का जन्म 6 अप्रैल 1981 को हुआ। उनके पिता स्वर्गीय शेरदीन ने अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत को सर्वोपरि रखा, जिसका असर आसू मलिक जी के व्यक्तित्व पर साफ झलकता है। वे पिछड़ी जाति से संबंध रखते हैं और इस कारण उन्होंने समाज के उस वर्ग की समस्याओं को नज़दीक से देखा और महसूस किया। आसू मलिक की प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक रही है। पढ़ाई भले ही सीमित रही है, लेकिन जीवन के संघर्षों ने उन्हें जिस प्रकार तराशा, वह किसी बड़ी डिग्री से कम नहीं था। वे प्रारंभ से ही कृषि और किराएदारी के कार्यों से जुड़े रहे और जमीन से जुड़े व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बनी। 7 मार्च 2007 को उनका विवाह शबनम मलिक से हुआ। दंपति को 3 पुत्रियां हैं। पारिवारिक जीवन में वे हमेशा संतुलन बनाए रखते हैं और समाज सेवा के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो आसू मलिक ने समाजवादी पार्टी को अपनी कर्मभूमि बनाया। वर्ष 2013 से 2017 तक वे उत्तर प्रदेश राज्य युवा कल्याण परिषद में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने युवाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई और विशेष रूप से निर्बल वर्ग के बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने लगभग 900 निर्धन परिवारों के विवाह कराए, जिससे समाज में उनकी गहरी छवि बनी। इसके बाद 2015 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बने और 2021 तक लगातार इस पद पर बने रहे। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर क्षेत्र में कई विकास कार्य किए। सड़कों का निर्माण, शिक्षा संस्थानों का शुद्धिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे अनेक कार्य उनके नेतृत्व में संपन्न हुए। मार्च 2022 में श्री आसू मलिक ने पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और सहारनपुर सीट से विधायक निर्वाचित हुए। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जनता ने उनके पिछले कार्यों और समर्पण को देखते हुए उन पर भरोसा जताया। विधानसभा में वे हमेशा जनता की समस्याओं को उठाने में सक्रिय रहते हैं और अपनी बात को पूरी मजबूती से रखते हैं। उनकी विदेश यात्राओं की बात करें तो वे सऊदी अरब में धार्मिक यात्रा, उम्रा और तुर्की में एक शादी समारोह में शामिल हुए। इससे साफ है कि वे अपनी धार्मिक आस्था के प्रति भी पूरी तरह समर्पित हैं और परिवार व समाज दोनों में संतुलन बनाए रखते हैं। उनका मुख्य आवास गाजियाबाद के भारत नगर कॉलोनी, रावली रोड, मुरादनगर में है। यहीं से वे अपने क्षेत्र की जनता से जुड़े रहते हैं और निरंतर उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनका संपर्क सूत्र भी हमेशा सक्रिय रहता है ताकि जनता उनसे सीधे संवाद कर सके। श्री आसू मलिक का राजनीतिक सफर हमें यह सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा हो तो सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। वे न केवल एक जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी कार्यशैली में साफ कोई मेहनत और जनसेवा की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। वे हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधा मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी विशेष पकड़ रही है और वे इन क्षेत्रों में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण साफ है। समाज के अंतिम पंक्तियों में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना। वे मानते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि सत्ता का सुख भोगने का। यही वजह है कि वे लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में जुटे रहते हैं। सहारनपुर क्षेत्र की जनता ने आसू मलिक को जिस विश्वास और प्रेम के साथ विधानसभा तक पहुंचाया, वह उनकी जनसेवा के कार्यों का परिणाम है। वे आगे भी इस तरह समाज सेवा के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, हमें श्री आसू मलिक का जीवन यह संदेश देता है कि कठिनाइयों से हार मानने की बजाय उनसे लड़कर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाना वास्तव में प्रेरणादायक है।
आशा करते हैं कि आप सभी को आशु मलिक की यह जीवन यात्रा प्रेरणा देगी और समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।